नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जैनिज़्म, कल हम लोगों ने जैनिज़्म स्टार्ट किया था तो उसका एक पार्ट हो चुका था। आज हम लोग जैनिज़्म का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरीके से इसका उद्भव हुआ। प्रथम जो हमारे तीर्थंकर थे ऋषभ देव के बारे में, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ के बारे में, और उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि महावीर के जीवन के बारे में, कहाँ से वो बिलोंग करते थे, क्षत्रिय धर्म से। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म का दर्शन, जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसको पहले आप लोग देख लीजिए कि क्या महत्वपूर्ण आया है आप लोगों के लिए। ये हमारे चैनल में आप लोग देखेंगे कुछ बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं। आप यहाँ पर यूपी टेट के लिए देख सकते हैं, यूपी टेट 2026, इसके लिए जो प्राइमरी लेवल का है संघर्ष बैच। आप लोग देखेंगे बहुत सारी जगहों पर आपको जो बैचेस मिलते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो आप ये द स्मार्ट विजन क्लासेस, ये जो आप देख रहे हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, इसको डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे आप देखेंगे एकदम फ्री मिल रही हैं। और इसमें क्या क्या मिलता है आप लोगों को, तो देखिए लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं। उसके साथ ही क्लास की पीडीएफ जो है, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस और डाउट क्लासेस। उसके बाद से तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप लोगों को मिल रहे हैं। हमारे ये यूपी टेट के लिए हो गया। उसके अलावा कौन कौन से बैचेस हैं, तो जूनियर लेवल का भी बैच आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं जूनियर लेवल की भी बैच हमारे आ चुके हैं एप्लीकेशन पे। और उसके अलावा आगे आप देखेंगे तो प्राइमरी प्लस जूनियर लेवल, जो लोग प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों की बैचेस लेना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ से आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख पाएंगे, और क्लास में जो आप पीडीएफ है, पीडीएफ भी आप देख पाएंगे, जो भी आपकी पीडीएफ होती हैं। उसके अलावा आपके जो बैचेस हैं, क्या कि टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटीजीआईसी, ये सारे बैचेस हम लोगों के आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं जैनिज्म के बारे में। आप लोगों को अगर इन बैचेस को ज्वाइन करना हो तो आप लोग जा सकते हैं, ये हमारा द स्मार्ट विजन क्लासेस, आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जैनिज्म के बारे में, कि जैनिज्म को, जैन की जो शिक्षाएं थी महावीर की, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैन धर्म, अभिषेक गुड आफ्टरनून। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ क्लास में। तो हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे आगे जैनिज्म, जैन धर्म, महावीर की शिक्षाओं के बारे में। जो महावीर की शिक्षाएं थी उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि महावीर की शिक्षाओं में क्या क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अहिंसा, आप लोग एक चीज़ जानते होंगे यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कि जो पार्श्वनाथ थे, आपने जो कल पढ़ा था कि 23वें जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उन्होंने भी अपनी शिक्षाएं दिया था। उसमें उन्होंने 4 शिक्षाओं को दिया था, जिसमें हमने आपको कल बताया था, पहली जो थी क्या थी, अहिंसा था। दूसरा था आपका अस्तेय, तीसरा आपका सत्य बोलना, और चौथा आपका अपरिग्रह। क्या था, अपरिग्रह। चौथा क्या था, अपरिग्रह। तो ये आपके 4 जो थे, ये पार्श्वनाथ जी ने दिए थे अपने मत में, शिक्षाओं में। लेकिन यहां पर जब महावीर स्वामी आए तो इन्होंने एक और यहां पर शिक्षा जोड़ी, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, ब्रह्मचर्य नाम से। इसको किसने जोड़ने का काम किया, महावीर स्वामी ने जोड़ने का कार्य किया। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, जो अहिंसा है, ये हमारा पहला हो गया। अहिंसा में क्या क्या चीजें आती हैं, किस प्रकार से हमको हिंसा नहीं करनी है। तो आप जैनिज्म में देखेंगे तो जैनिज्म में अहिंसा को बहुत ही बड़े रूप में दर्शाया गया है। यहां पर अहिंसा ना करना, किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो, ऐसे कार्य ना करना जिसके कारण से कोई भी जीव जंतु जो हैं उनको हिंसा पहुंचे, ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सौरभ यादव,
गुड आफ्टरनून। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग ऐसे ही बने रहिए क्लास में। जैन धर्म के बारे में अभी हमने जाना क्या कि यहाँ पे जो अहिंसा है, किस प्रकार से अहिंसा नहीं होनी चाहिए। तो पहला यहाँ पर जो आया है आपका ईया समिति। क्या होती है ईया समिति? ईया समिति में क्या क्या चीजें हैं इस पे हम लोग देख लेते हैं। ईया समिति में है कि संयम से चलना है ताकि मार्ग में कीट पतंगे जो हैं उनके कुचलने से कोई हिंसा ना हो जाए। मतलब कि जब हम चलें तो हम लोग मार्ग में देखते हुए चलें ताकि हमसे किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो जाए कि हमारे पैरों के नीचे आकर के कोई भी कीट पतंग उसकी मृत्यु हो जाए, जो भी हमारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो जाए। तो हमको किस तरीके से चलना है, ये आपका क्या होता है ईया समिति। ईया समिति क्या है कि हमको संयम के साथ चलना है, हमको सही तरीके से चलना है कि जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की हिंसा ना पहुंचे। दूसरा आपका क्या हो जाएगा भाषा समिति। अब भाषा समिति क्या है कि हमको इतना संयम से बोलना है, किसी को भी कोई कटु वचन नहीं बोलना है। कटु वचन कैसे कि किसी को भी अपने वचनों के माध्यम से पीड़ा नहीं पहुंचानी है, हमको किसी को भी कुछ बुरा नहीं बोलना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका भाषा समिति। और कटु वचन नहीं बोलेंगे तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने कुछ बोला और आपके बोलने की वजह से किसी को कष्ट पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार की आपकी हिंसा मानी जाएगी। इसीलिए किसी से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब गलत तरीके से किसी से बोलना नहीं चाहिए। तो अगला आपका क्या आ जाएगा एसड़ा समिति। एसड़ा समिति क्या है कि हमको संयम से भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े की हत्या ना हो। हमको पुनीत चौधरी गुड इवनिंग, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो देखिए यहां पर क्या है एसड़ा समिति। एसड़ा समिति क्या है कि यहां पर हमको इतना संयम के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए कि हमारे भोजन ग्रहण करने से किसी को भी कोई कष्ट ना पहुंचे, कोई भी जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी हत्या ना हो। मतलब यहां पर अब आप लोग समझिए कि जो आप लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उसको तो पूरी तरीके से यहां पर सर भोजपुरी में समझाइए। देखिए यहां पर सारे लोग भोजपुरी नहीं समझ पाएंगे, तो अभी के लिए हिंदी ही, भोजपुरी में नहीं। तो देखिए ये जो एसड़ा होता है आपने यहां पर देखा, एसड़ा समिति जो है कि इतना संयम के साथ हमको भोजन करना चाहिए, इतना संयम के साथ हमको इन सब चीजों को ग्रहण करना चाहिए कि उससे किसी भी प्रकार का किसी भी जीव की हत्या ना हो, मतलब किसी को भी हिंसा ना पहुंचे। किस तरीके से हमको भोजन करना चाहिए कि हम किसी को भी हिंसा ना करें और सही प्रकार से उन चीजों को ग्रहण करें। तो आगे हम देखते हैं तीसरा क्या है आदान निक्षेप समिति। आदान निक्षेप समिति क्या है कि अगर हम किसी भी वस्तु को किसी दूसरे को देने जा रहे हैं तो जहां से हम उठा रहे हैं और जहां पे हम रख रहे हैं तो उस स्थान से उस स्थान तक जाने पर, रखने पर, जैसे कि हमने कोई एक वस्तु है उसको हमने जहां से उठाया किसी दूसरे स्थान पर हम रख रहे हैं तो वहां पर उससे किसी भी जीव को दब ना जाए, कोई भी जीव की हत्या ना हो जाए। तो इन सब चीजों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो किन चीज पर कि किसी भी वस्तु को उठाने तथा रखने के समय विशेष सावधानी बरतना चाहिए। कैसी सावधानी कि जब हम वस्तु को रख रहे हैं तो उससे कोई जीव की हत्या ना हो और या तो जो हम वस्तु उठा रहे हैं वहां से कोई जीव की हत्या ना हो। अगला क्या है व्युत्सर्ग समिति। व्युत्सर्ग समिति क्या है? व्युत्सर्ग समिति होती है कि जब हम मल मूत्र का त्याग करते हैं तो हमको पहले उस जगह का निरीक्षण करना चाहिए जहां पर हम मल मूत्र का त्याग करने जा रहे हैं कि वहां पे जहां पे हम मल मूत्र त्याग कर रहे हैं किसी भी जीव की हिंसा ना हो। तो मतलब जहां पर मल मूत्र त्यागते हैं तो वहां पर पहले हमको देख रेख कर लेना चाहिए कि कोई जीव जंतु तो नहीं है, उससे किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं हो रही है। ते हमारे आप लोगों को हमने बताया था कि जैन धर्म में हिंसा को लेकर के बहुत सारी चीजें यहाँ पर जैनियों को उन कार्यों को करने के लिए बोला जाता है जिससे किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। यहाँ पर आपको सबसे अधिक जैन क्या करते, शिल्प का कार्य करते हैं, मतलब व्यापार का कार्य। इसीलिए जो जैन धर्म था ज्यादातर व्यापारियों ने इसको स्वीकार किया।
जो व्यापार से संबंधित लोग थे। आप आधुनिक युग में देखेंगे आज के टाइम पीरियड पर जितने भी जैन धर्म के ज्यादातर लोग होंगे वो किससे, व्यापार से संबंधित होंगे। यहाँ पर जो प्रशासन है और जो आपका कृषि है इसको हेय भावना से देखा जाता है, क्योंकि कृषि आप जब करेंगे तो कृषि में आप कई प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग करेंगे और कीटनाशक के प्रयोग से कई सारे जीव जंतु की हत्या भी होती है। तो इस कारण से उन सारी चीजों का प्रयोग वर्जित है। इसलिए जो कृषि है कृषि को भी हीन भावना से देखा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें सत्य। अब सत्य बोलने पर किन किन चीजों पे सत्य बोलने पर जोर दिया गया है, हमको किस प्रकार के सत्य बोलना है, तो इस पे हम लोग देख लीजिए। जैसे कि हमको इसमें सदैव सत्य बोलने पर जोर दिया गया है कि हमको किसी भी प्रकार से असत्य नहीं बोलना है, कि चाहे जो परिस्थितियां आ जाए आपको झूठ नहीं बोलना है, हमेशा क्या बोलना है, सही बोलना है। तो यहाँ पर पहले में क्या है कि सोच विचार कर बोलना चाहिए। इसको क्या बोला गया है, अनुविम भाषी बोला क्या गया है, इसको अनुविम भाषी। अनुविम भाषी के अंतर्गत क्या आता है कि हम जो भी बोले उसको हमको सोच विचार के बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे हमको कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। अगला क्या होगा कि क्रोध आने पर शांत रहना चाहिए। इसको क्या बोला गया, कोहम परिजानाति, कि अगर हमको किसी के ऊपर क्रोध भी आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, फिर भी हमको उसको गलत नहीं बोलना है, हमको क्या करना है, शांत रहना है उस समय पर। क्योंकि जब क्रोध चला जाएगा तो उसके बाद से जब हम किसी को गलत बोल देते हैं, क्रोध जाने के बाद हम सोचते हैं कि अगर ये ना बोले होते तो हमारे संबंध खराब ना होता। ये तो आप लोग भी इस चीज से वाकिफ होंगे। तो इसमें क्या है कि क्रोध आने पर भी शांत रहना चाहिए। इसमें क्या है, कोहम परिजानाति। तीसरा क्या है आपका कि लोभ होने पर मौन रहना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का लोभ है तो वहां पर भी आपको मौन रहना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है कि आप यहाँ पर झूठ बोल दीजिए, आपको हम पैसे देंगे, तो आपको लोभ प्रदान कर रहा है, तो वहां पर आपको झूठ नहीं बोलना है, वहां पर आपको शांत रहना है, सत्य बोलना है। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, लोभम परिजानाति। क्या बोला जाता है इसको, लोभम परिजानाति। और इसके बाद हंसी में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हासम परिजानाति। मतलब अगर मजाक में, जैसे कि काफी बार आप लोग जानते हैं कि मजाक मजाक में लोग झूठ बोल देते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बुरी प्रकार से प्रभावित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको मजाक में भी, हास्य में भी झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है, झूठ किसी भी प्रकार से इसमें नहीं बोलना है। इसके आगे आप देखिए कि भय होने पर भी झूठ नहीं बोलना है, भयम परिजानाति। भय होने पर क्या कि अगर हमको कोई किसी प्रकार का डर दिखा रहा है कि आपको अगर बोल रहा है कि आप झूठ बोलिए, नहीं तो आपके साथ क्या किसी प्रकार का दबाव डाल रहा है, तो हमको वहां पर भी भय होने पर भी झूठ नहीं बोलना है। कि किसी प्रकार का अगर आपको भय भी कोई दिखा रहा है तो आपको वहां पर झूठ नहीं बोलना है। ते आपके इसमें आपके क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। एक अनुविम भावी, दूसरा हो जाएगा कोहम परिजानाति, तीसरा लोभम परिजानाति, चौथा हासम परिजानाति, पांचवा भयम परिजानाति। अगला हम इसमें देखेंगे कि अगला क्या है, अस्तेय। अस्तेय मीन्स होता क्या है आखिरकार। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी ना करना। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चोरी ना करना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चोरी ना करना। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। तो यहाँ पर किन किन चीजों का बताया गया है कि चोरी हमको किन किन तरीकों से बचना है। तो पहला आपका, बिना किसी के अनुमति से उसकी कोई भी वस्तु ना लेना। अगर किसी की वस्तु आपको चाहिए तो पहले उसकी अनुमति लेनी चाहिए। किसी की भी अनुमति के बिना उसकी वस्तु को नहीं लेना है। दूसरा आपका क्या है कि बिना आज्ञा किसी के घर में प्रवेश ना करना। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो पहले उसकी आज्ञा ले ले, क्या हम आपके घर में आ सकते हैं, उसके बाद ही उसके घर में प्रवेश करना। उसके बाद तीसरा क्या है कि गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा में प्राप्त अन्न को ग्रहण ना करना।
अगर आप भिक्षा में प्राप्त जो अन्न है, आप भिक्षाटन के लिए जाते हैं, वहां से जो भी अन्न आपको प्राप्त होता है, अगर आपके गुरु ने आज्ञा नहीं दी है, जब तक गुरु ने आज्ञा नहीं दी तब तक आपको उसको ग्रहण नहीं करना है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको भिक्षा में भी कुछ प्राप्त हुआ है, तो जब तक आपके गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी है तब तक उसको आपको क्या नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। उसके बाद चौथा है आपका कि बिना अनुमति के किसी के घर में निवास नहीं करना है। अगर आपको किसी के घर में रुकना है तो पहले उसकी अनुमति ले लीजिए, उसके बाद ही उसके घर पे रुकिए आप। उसके बाद पांचवा क्या है, यदि किसी के घर में रहना हो तो बिना उसकी आज्ञा के किसी भी वस्तु का प्रयोग ना करना। क्या नहीं करना है कि अगर आप किसी के यहाँ पे रह रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं, तो क्या करना है कि उसकी जो भी वस्तुएं हैं, अगर आपको कोई वस्तु चाहिए तो पहले आप क्या करेंगे, उसकी आज्ञा लेंगे, फिर उसके बाद ही उसकी वस्तु का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि पहले आपको उसकी आज्ञा लेना है, उसके बाद उसकी वस्तुओं का प्रयोग करना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अपरिग्रह। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह ना करना। क्या होता है, संग्रह ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह ना करना, कि अगर आप संपत्ति का संग्रह नहीं करेंगे तो आपके पास उसको बचाने के लिए कोई मोह नहीं रहेगा। जब आपके पास संपत्ति बहुत अधिक हो जाती है तो आपको उससे लगाव होने लगता है, और जो आपका मोह है वो क्या करता है कि उससे आपका लगाव दूर नहीं होने देता और आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति को एकत्रित ना करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से क्या होता है, मोह बढ़ता है और आसक्ति का उदय होता है। क्या होता है, आसक्ति का उदय होता है। आसक्ति क्या है, इच्छाएं। आसक्ति क्या बोला गया है यहाँ पर, इच्छाओं का उदय होता है। किनका उदय होता है, इच्छाओं का, इच्छाओं का उदय होता है। क्या होता है, आसक्ति का मतलब क्या होता है कि जब आप धन का संग्रह करेंगे तो आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, तो इच्छाओं का उदय होता है। सच्चिदानंद द्विवेदी, गुड आफ्टरनून। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये आपका हो गया क्या, अपरिग्रह। उसके बाद से हमने आपको बताया था ये जो अपरिग्रह तक है, ये आपके जो नियम थे, शिक्षाएं थी, ये किन्होंने दिया था, पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था, इन शिक्षाओं को देने का कार्य किसने किया था, पार्श्वनाथ। अब आप लोग पूछेंगे पार्श्वनाथ थे कौन, तो हमने आपको बताया है कि पार्श्वनाथ कौन थे, 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे आपके, 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन, पार्श्वदेव, पार्श्वनाथ। अब इन्होंने 4 शिक्षाएं दिया। उसके बाद इन्होंने, महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा। ब्रह्मचर्य में क्या क्या चीजें आ रही हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। तो इसमें, इसके अंतर्गत भिक्षु को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। कुछ निर्देश दिए गए हैं भिक्षुओं को, उसमें क्या क्या चीजें हैं निर्देश के अंतर्गत, उनको हम देख लेते हैं। तो है, किसी स्त्री से बातें ना करें। ब्रह्मचर्य में क्या बताया गया है कि जो जैन भिक्षु भिक्षुणी हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, उनको ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या क्या शिक्षाएं हैं। तो इसमें किसी भी स्त्री से आपको बातें नहीं करना है, किसी से भी वार्तालाप नहीं करना है। उसके बाद किसी स्त्री को ना देखना, किसी भी दूसरी स्त्री को आपको देखना नहीं है, किसी से ना बातें करना है ना ही उसको देखना है। उसके अलावा किसी स्त्री से संपर्क की बात ना सोचना, और आपको किसी भी स्त्री के साथ संपर्क बनाने की बात को सोचना भी नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए कितना नियमों का पालन किया जा रहा है और कितनी कठोरता के साथ जैन धर्म का कारण, जैन धर्म जिस तरीके से आया वर्चस्व में, इसका यही था कि इसके जो नियम थे बहुत ही कठोर थे, इसकी जो भाषा थी वो भी बहुत कठोर थी। आप लोग भाषा आगे जानेंगे कि इसमें प्राकृत भाषा और कौन सी आपकी
अर्ध मागधी भाषा, मागधी हो गई, प्राकृत हो गई, इन भाषाओं में अध्ययन किया जाता है। और ये जो भाषाएं होती हैं बहुत ही क्लिष्ट होती हैं, बहुत ही कठिन होती हैं। और बाद में इसमें आप लोग देखते हैं कि संस्कृत भाषा को भी जोड़ा गया। और यहीं पर जब बौद्ध धर्म का विकास होता है तो आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ में तो वहां पर पाली भाषा का शामिल किया गया, पाली भाषा में प्रचार किया जाएगा। लेकिन बाद में क्या किया गया कि उसके प्रचार प्रसार के लिए जो लोकल लैंग्वेज है, जो भाषाई क्षेत्र, क्षेत्रीय भाषा, उसका प्रयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पर यही कठिनता है यहाँ पर कि किसी भी स्त्री से बातें नहीं करना है, किसी स्त्री को देखना नहीं है, उसके बाद किसी स्त्री के संपर्क में आने की बात भी नहीं सोचना है। और उसके बाद चौथा क्या है कि शुद्ध एवं अल्प भोजन ग्रहण करना है। क्या करना है? शुद्ध एवं अल्प भोजन ग्रहण करना है। यहाँ पर जो भोजन ग्रहण करना है वो क्या करना है? शुद्ध करना है और अल्प करना है। और उसके बाद से ऐसे घर में नहीं जाना है जहां पर कोई स्त्री अकेले रह रही हो। सौरभ यादव, बारिश हो रही है मेरे यहाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहां पर पांचवा क्या बताया गया है कि ऐसे किसी भी घर में नहीं जाना है जहां पर स्त्री अकेले रह रही हो, उस घर में कोई पुरुष ना हो, अकेले कोई स्त्री रहती हो, उस घर में जो जैन भिक्षु भिक्षुणी है उन लोगों को जाना वर्जित था। तो आप लोग यहाँ पर देख ले ब्रह्मचर्य में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो हम लोग अगला इसमें देख रहे हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन के बारे में हम लोग देखते हैं आखिरकार जैन दर्शन क्या क्या चीजें हैं। आप लोग क्लास को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में ज्वाइन करिए। हमारी आवाज आप लोगों को सही से आ रही है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए सही से आ रही है आवाज। तो जैन दर्शन हम लोग अब आगे देखेंगे, जैन दर्शन के बारे में। जैन दर्शन में क्या क्या चीजें आ रही हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहां पर बताया गया है जैन दर्शन में कि संसार जो है उसको ईश्वर ने नहीं बनाया है। संसार को बनाया किस चीज में? संसार दो कालों में विभाजित है। संसार मुख्यतः किस चीज में विभाजित है? दो कालों में विभाजित है। एक आपका कौन सा है? उत्सर्पिणी, जिसको हम विकास का काल बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? अवसर्पिणी, जिसको हम पतन का काल बोलते हैं। प्रत्येक काल में जितनी भी अवसर्पिणी है, उत्सर्पिणी है, उनके प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 63 सलाका पुरुष निवास करते हैं। और यहां पर क्या है कि इसमें प्रलय नहीं होता है। जो आप हिंदुइज्म में देखते हैं कि प्रलय की अवधारणा दी गई है, लेकिन यहाँ पर जैनिज्म में क्या बताया जा रहा है कि यही जो कालानुक्रम है बराबर चलते रहते हैं और यहाँ पर प्रलय जो होता है नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर संसार जो है जीव और अजीव में विभाजित है। संसार किन भागों में विभाजित है? जीव और अजीव में विभाजित है। जीव कौन है? जिनमें आत्मा निवास करती है। तो मतलब जितने जीव हैं उतनी आत्मा है। क्या है? जितने जीव हैं उतनी आत्मा है। तो किस किस चीज में है? जीव और अजीव में विभाजित है। जीव क्या है? चेतन तत्व, जिसमें किसी भी प्रकार की चेतना है, जागृति है, ऊर्जा है, उसको हम क्या बोलते हैं? चेतन। और अजीव क्या है? जड़ तत्व है, जिसमें किसी भी प्रकार की चेतना नहीं है। वो क्या है? अमूर्त है, जड़ तत्व है। उसके बाद अजीव जो है उसके 5 प्रकार माने गए हैं। 5 प्रकार क्या क्या है यहाँ पर? पुद्गल हो गया, काल हो गया, आकाश हो गया, धर्म हो गया, अधर्म हो गया। ये आपके 5 क्या माने गए हैं? अजीव के 5 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से हैं आपके? पहला हो गया आपका पुद्गल हो गया, काल हो गया दूसरा, तीसरा आपका आकाश हो गया, चौथा आपका धर्म हो गया, पांचवा आपका अधर्म हो गया। धर्म क्या होता है? जो गतिमान है, जो चल रहा है। किसी भी इंसान को चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को चलाने के लिए कोई भी है जिसको चलना है आगे, जो गतिमान है, तो उसको क्या बोलेंगे? धर्म बोलते हैं। धर्म के अंतर्गत उसको रखा जाता है। जो धर्म है उसको क्या बोला गया है? गति। अधर्म को क्या बोला गया है? अगति।
अधर्म क्या है? अगति। अगति क्या होती है? कि जिसकी कोई गति नहीं है, उसको क्या बोला गया है? अगति। उसके अलावा पुद्गल। पुद्गल क्या है आखिरकार? पुद्गल उसको बोला जाता है जिसका विभाजन हो सकता है। मान लीजिए आपने 10 रुपए लिए हैं, तो उसका हम विभाजन कर सकते हैं, 2-2 के खंडों में भी कर सकते हैं, और 5-5 के खंडों में भी कर सकते हैं, 1-1 के खंडों में भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? पुद्गल, जिसका हम विभाजन कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसी एक स्टेज आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे हम उसका विभाजन नहीं कर सकेंगे। ऐसा एक टाइम पीरियड आएगा जब हम उसका विभाजन नहीं कर पाएंगे। तो पुद्गल की आखिरी जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुद्गल की जो सबसे छोटा भाग होता है, जिसको हम एटम नाम से जानते हैं। क्या नाम से? अणु। सबसे छोटा भाग क्या होता है? अणु। और जो जीव होता है, जीव आपका 2 भागों में डिवाइड होता है। क्या? जीव आपका, जीव में 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? आत्मा और भौतिक। क्या होता है? आत्मा और भौतिक तत्व। तो अब जीव का लक्ष्य क्या होता है? आत्मा को भौतिक तत्व से मुक्त करना, जो जीवन में भ्रम उत्पन्न करता है, बंधन का कारण है। कर्म अज्ञानता कर्म को जीव की ओर आकर्षित करती है, इसे आश्रव कहते हैं। आखिरकार ये आखिरकार है क्या चीज? इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि जीव प्रमुखता 2 तत्वों में है, जो कि आपका एक भौतिक और एक आत्मा। आत्मा आपकी हमेशा रहती है, हमेशा निवास करती है, लेकिन ये जो भौतिक तत्व है ये आपका शरीर है, जो आप भौतिक चीजें देख रहे हैं। तो आत्मा का कार्य क्या है? कि ये जो भौतिक चीजें हैं इनसे मुक्त करना। अब मुक्त किस प्रकार से होंगे? तो मुक्त हम लोग जब हम अपने कर्म करते जाएंगे और अपनी चीजों को संयम करते जाएंगे, जो आसक्ति है, जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को मारते जाएंगे, और जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी पूर्ण रूप से, तो क्या करेंगे? हम आत्मा में विलीन हो जाएंगे और क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया जैन दर्शन। आगे हम लोग देखते हैं अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद। ये आपका जैन दर्शन का ही है। क्या है? अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद। आप लोग यहां पर 2 मत थे। आप लोगों को बता दें, आप लोग जमाली के बारे में जानते होंगे। जमाली जो कि महावीर स्वामी के भांजे भी थे और दामाद भी थे। तो उनके बारे में 2 चीजें आप लोग जानते हैं कि जो जमाली हैं, जब 12 वर्ष हो गए महावीर स्वामी को, ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष, उन्होंने सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत की विरोध किया था किसने? जमाली ने। और उन्होंने अपना एक खुद का सिद्धांत दिया था, और यहीं से जो आपका जैन दर्शन है यहाँ पर विभाजन की नींव पड़ती है। आप लोग क्लास को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते रहिए, ताकि और ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं आगे कि इसमें हमने आपको बताया कि जो इनमें विभाजन हुआ था, विभाजन की जो सिद्धांत आप लोग जानते हैं, तो विभाजन में हमने आपको बताया कि इनके जो जमाली थे, इनको हम प्रथम क्या मानते हैं? इनके शिष्य भी मानते हैं, और इनके दामाद भी थे, इनके भांजे भी थे। तो इन्होंने क्रिया क्या नाम से सिद्धांत दिया था? तो क्रियमाण का सिद्धांत। क्या था? क्रियमाणकृत सिद्धांत। क्रियमाण कृत सिद्धांत। क्रियमाणकृत सिद्धांत। अब आखिरकार ये क्रियमाणकृत सिद्धांत है क्या? तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि जैसे ही हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं वैसे ही वो समाप्त हो जाता है। मतलब जैसे ही कोई कार्य का हम प्रारंभ करते हैं वो समाप्त हो जाता है। ये कौन बोलते हैं? महावीर स्वामी। लेकिन इसके विरोध में जो जमाली है वो बोलते हैं, कौन सा एक सिद्धांत देते हैं?
दूसरा एक सिद्धांत दे रहे हैं। कौन सा सिद्धांत दे रहे हैं? वो कहते हैं बहुरत का सिद्धांत। कौन सा? बहुरत। अब बहुरत का सिद्धांत क्या होता है कि अगर हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, तो तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। बहुरत का सिद्धांत है क्या कि वह कार्य तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक क्या होगा कि वह पूरा नहीं हो जाता है। तो ये दोनों सिद्धांत आपके जो महावीर स्वामी 12वें वर्ष ज्ञान प्राप्ति के जो 12वें वर्ष था उस समय की आप लोगों को बताया जा रहा है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। अब जो स्यादवाद है, इसको हम लोग सप्तभंगीय या फिर सापेक्षता का सिद्धांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सप्तभंगीय या सापेक्षता का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं, स्यादवाद को। अब इसमें आखिरकार है क्या? स्याद मीन्स क्या होता है? स्यात मीन्स होता क्या है? तो स्यात मीन्स होता है शायद। क्या होता है? शायद। स्यात मीन्स होता क्या है? शायद। अब यहां पर हम लोग यहां से समझ सकते हैं स्यात अस्ति मीन्स शायद यह वस्तु है। हम लोग अनुमान लगाते हैं ना कि शायद यह वस्तु है, तो स्यात का मतलब आप लोग शायद लगा करके हर एक वर्ड को अगर पढ़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्याद मीन्स शायद यह वस्तु है। अनुमान हमने लगा लिया कि यह वस्तु है। गुड आफ्टरनून प्रतिमा अवस्थी जी, गुड आफ्टरनून। तो यहां पर हमने बताया स्यात मीन्स क्या हुआ? शायद। तो यहां पर पहला क्या मान लिया हम लोगों ने? हमेशा हम लोग विचार करते हैं कि प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या हम बोलते हैं शायद यह वस्तु है। अब स्यात यह नहीं है, लेकिन हम यह भी कहते हैं कि शायद यह वस्तु नहीं है। जैसे कि एक मत बहुत ज्यादा प्रचलित है, आप लोगों के बीच में बोला जाता है कि शायद भगवान है या फिर शायद भगवान नहीं है। तो इसी प्रकार से शायद यह वस्तु है और शायद यह वस्तु नहीं है, तो इसे बोला क्या जाता है? स्यात अस्ति, स्यात नास्ति। उसके अलावा स्यात यह है और नहीं भी है। मतलब हम किसी भी वस्तु को क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि शायद यह है या नहीं है, कंफ्यूजन में है, डाउट में है कि यह वस्तु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब कि अगर हम किसी का अस्तित्व तो बोल सकते हैं कि यह है या नहीं है, तो हम बोल दिए कि यह वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्यात अस्ति चा नास्ति। इसके बाद अगला स्यात यह अव्यक्त है, शायद यह अव्यक्त है। अब अव्यक्त मीन्स क्या होगा कि शायद यह वस्तु व्याप्त है लेकिन हमको पता नहीं है। अव्यक्त है, जिसका व्यक्त किया ही नहीं गया है, जिसका हमको जानकारी नहीं, लेकिन यह वस्तु है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? स्यात अव्यक्तम। फिर उसके बाद स्यात यह है तथा अव्यक्त है, स्यात नास्ति अव्यक्त अस्ति अव्यक्तम। तो इसमें क्या हो जाएगा? शायद यह है तथा अव्यक्त है। मतलब यह है शायद यह वस्तु, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, हमको पता नहीं है उसके बारे में। अगला क्या हो जाएगा? स्यात यह नहीं है और अव्यक्त है, और शायद यह वस्तु है भी नहीं और हमको पता भी नहीं है। कि जैसे कि आप लोग पहले एरोप्लेन के बारे में नहीं जानते थे कि शायद है कि नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान लगाते थे। कई सारे पुस्तकों में, जैसे कि पुष्पक विमान के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसकी हमेशा एक सीट बची रहती थी, चाहे जितने लोग बैठ जाए हमेशा एक सीट उसमें बच जाती थी। तो अभी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वह होगी भी या फिर नहीं होगी, या फिर वो रही होगी लेकिन अब नहीं है, या फिर वो है लेकिन हमको पता नहीं है, और या फिर वो होगी भी नहीं और हमको पता भी नहीं है। तो इसी के बारे में अगला देखते हैं। स्यात यह है, नहीं है और अव्यक्त है। फिर से वही चीज आ जाएगी कि शायद यह जो है वह थी और नहीं भी है। मतलब शायद यह है लेकिन नहीं है और अव्यक्त है, जिसको हम जानते भी नहीं है, और यह नहीं भी है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये आपका क्या था? स्यादवाद।
हम लोग यहां पर क्या जाने, स्यादवाद के बारे में। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो जैन दर्शन की अभी हम लोग बात कर रहे थे। जैन दर्शन में प्रमुख 3 जो शब्द हैं उन पर जोर दिया जाता है। आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर के जो वचन होते हैं। प्रत्यक्ष का होता है जो हमारे सामने उपस्थित है, किन 3 चीजों पर, पहला आपका प्रत्यक्ष, दूसरा आपका अनुमान, और तीसरा आपका तीर्थंकर। अच्छा, आखिरकार ये सारी चीजें हैं क्या? तो इसके बारे में हम लोग देखें कि जो प्रत्यक्ष है, हमारे सामने जो भी चीजें उपस्थित है उनको मानते हैं। उसके अलावा ये जो आपका अनुमान है कि हम किसी भी चीज का अनुमान लगाते, जैसे कि आपने पीछे अभी देखा स्यादवाद में कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, चीजें हैं भी, नहीं भी है। तो इसी तरीके से तीर्थंकर। अब तीर्थंकर यहाँ पर कैसे है, जो तीर्थंकरों के वचन है जो उन्होंने बोला है। यहाँ पर क्या हो, तीर्थंकरों के वचन जो इन्होंने बोल दिया है कि अगर किसी तीर्थंकर ने बोला है कि ये कार्य करना है तो उन चीजों को मानते हैं। तो ये क्या है आपका जैन दर्शन। अब उसके बाद से जो जैन शिक्षा है, महावीर की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया था। क्योंकि जैन सभाएं हैं, जैन सभाओं का आयोजन किया गया था। जो आपकी 2 जैन सभा हैं, उनमें आपकी जो प्रथम जैन सभा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम जैन सभा जो है वो आपकी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आयोजन इसका किया गया था। कब किया गया था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद जो पाटिलपुत्र में आयोजित किया गया था, कहां पे? पाटिलपुत्र, जिसको हम आधुनिक पटना नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? आधुनिक पटना नाम से भी इसको हम जानते हैं। उसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। कौन थे? स्थूल भद्र। अभी हम लोग जानेंगे भद्रबाहु, स्थूल बाहु, इनके बारे में। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो स्थूल भद्र थे ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, जो प्रथम जैन सभा थी। और इसमें आपके भद्रबाहु जो थे और उनके अनुयायी जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और यहां पर क्या किया गया कि यहां पर 12 अंगों का संकलन किया गया है। कौन से? जैन धर्म के जो आपके 12 अंग हैं उनका संकलन किया गया है। कहां पर आपका संकलन किया जा रहा है? तो प्रथम जैन सभा में, जो कि कहां पर आयोजित हो रही है? आपकी पाटिलपुत्र में ये आयोजित हो रही है। और उसके अलावा इसमें 4वीं शताब्दी ईस्वी में अध्यक्ष आपके कौन थे? स्थूलभद्र। और इसी टाइम पे आपका जो जैन है, जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है। 2 पार्ट आपके कौन कौन से? तो आपका एक श्वेतांबर और दूसरा आपका दिगंबर। पहला आपका कौन सा? श्वेतांबर, दूसरा आपका दिगंबर। 2 भागों में डिवाइड हो जाता है क्या? आपका जैन धर्म। तो प्रथम जैन सभा से यहां पर जैन धर्म का विभाजन हो जाता है 2 भागों में। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर कौन से थे? अच्छा, जो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने जैन जो भिक्षुड़ी थे उन लोगों को ऊपर बदन ढकने का वस्त्र और नीचे बदन ढकने का वस्त्र उनको पहनने की आज्ञा दी थी। लेकिन महावीर स्वामी ने क्या बोला कि आकाश ही हमारा वस्त्र है, और उन्होंने पूरे वस्त्रों का त्याग कर दिया था। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि महावीर स्वामी ने जब ग्रह त्याग किए थे उसके 13 महीने पश्चात उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। बलुआ नदी पर उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जैन धर्म के जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं वो क्या पहनते हैं? सफेद कपड़े पहनते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे जैन संप्रदाय के लोगों को देखा होगा जो कि सफेद वस्त्र पहनते हैं। उसके अलावा इसका कहा उत्तर भारत में स्थूल भद्र के अनुयायी जो श्वेतांबर लोग थे वो कहां के थे? उत्तर भारत के थे। कहां के थे मित्रों? उत्तर भारत के थे आपके कौन?
और ये किसके स्थूलभद्र के आपके अनुयायी थे। इन संतों को क्या बोला जाता था? यति, आचार्य व साधु। क्या बोला जाता था? यति, आचार्य व साधु। यति मीन्स क्या होता है? साधना में लीन। क्या होता है? साधना में लीन। साधना में लीन। साधु मीन्स क्या होता है? साधना करने वाला। क्या होता है? साधना करने वाला। क्या होता है मित्रों? साधना करने वाला। साधना करने वाला क्या होता है? यहां पर आपका साधु होता है। और आचार्य मीन्स क्या होता है? ज्ञान प्राप्त कराने वाला। जो आपको ज्ञान देते हैं उनको क्या बोलते हैं? आचार्य बोलते हैं। तो ये आपके जो आपके उत्तर भारत में इनको यति, आचार्य व साधु बोला जाता था। उसके अलावा आप लोग देखेंगे कि ये लोग महावीर स्वामी के विवाह व पुत्री को मानते हैं। हमने बताया था आपको कल कि इनकी जो महावीर स्वामी की पुत्री थी उसका क्या नाम था? प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो प्रियदर्शना है इसका विवाह किसके साथ हुआ था। तो यहां पर हम लोगों ने जाना कि महावीर के विवाह व पुत्री को मानते थे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या नाम था पत्नी का? यशोदा नाम था। प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था ये आप लोग बताइए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि प्रियदर्शना जो है इनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो हम लोग यहां पर देखते हैं जो आपके 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, जिनको हम बोलते हैं, जिनको मल्ली बाई के नाम से भी जानते हैं, उनको ये लोग क्या कहते हैं? स्त्री मानते हैं। क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं। हमने आपसे कल बोला था कि मल्लीनाथ स्त्री है या पुरुष। इन दो मतों में बहुत ही ज्यादा क्या है? मतभेद है। जो आपके श्वेतांबर है वो इनको स्त्री मानते हैं और जो आपके दिगंबर हैं वो लोग क्या मानते हैं? इनको पुरुष मानते हैं। तो आप लोगों से अभी हमने पूछा था कि प्रियदर्शना के पति का नाम, इनकी शादी किसके साथ हुई थी? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में किसके साथ हुई थी? जमाली के साथ इनकी शादी हुई थी। किनके साथ? जमाली के साथ इनकी शादी हुई थी, जो कि कौन थे? महावीर के भाई के, महावीर की बहन के बेटे थे। और ये महावीर के भांजे व कौन? दामाद लगते थे। और यही महावीर के प्रथम शिष्य भी बने थे। और हमने आपको बताया अभी कि इनका मतभेद भी हुआ था जब 12 वर्ष, जब ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष क्रियामठ सिद्धांत और बहुरत सिद्धांत को लेकर के इनमें क्या हुआ था? मतभेद भी हो गया था। तो इसके बाद से ये क्या करते हैं? 19वें जो तीर्थंकर है मल्लीबाई को ये लोग स्त्री के रूप में मानते हैं। उसके बाद अगला हम देखते हैं दिगंबर। दिगंबर कौन है? तो दिगंबर ये नग्न रहते हैं। क्या रहते हैं? नग्न रहते हैं। और क्या कहते हैं कि जो आकाश है वही हमारा वस्त्र है। क्या कहते हैं? कि जो आकाश है, आकाश ही हमारा वस्त्र है। उसके अलावा हमको कोई भी वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। भद्रबाहु के अनुयायी दक्षिण भारत में, और जो इसको फॉलो करने वाले लोग थे वो कौन थे? भद्रबाहु के अनुयायी थे। और ये लोग कहां से बिलोंग करते हैं? तो आपके साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से। तो कहां से ये लोग आते हैं? दक्षिण भारत से आते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? झल्लक, एल्लक व निग्रंथ। अब झल्लक, एल्लक और निग्रंथ, इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका झल्लक होता है आसक्ति, या निग्रंथ क्या होता है? आसक्ति व स्वामित्व से मुक्त। क्या होता है निग्रंथ का? आसक्ति, आसक्ति व स्वामित्व, स्वामित्व से मुक्त। क्या है? मुक्त।
जो आसक्ति और स्वामित्व से मुक्त है उसको क्या बोला जाता है? निग्रंथ। और एल्लक का क्या होता है? जो साधना करने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एल्लक। और झल्लक का भी यही आश्रय होता है कि जो साधना करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? झल्लक बोलते हैं। तो आसक्ति क्या होती है? जो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं से जो मुक्त हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? निग्रंथ बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पार्श्वनाथ को निग्रंथ बोला गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको क्या बोला गया था? निग्रंथ बोला गया था। और उनके जो अनुयायी थे, जो भिक्षुणी थे, उनको क्या बोला गया था? निग्रंथी बोला गया था। क्या बोला गया था? निग्रंथी बोला गया था। तो हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि ये लोग क्या मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, कि अगर आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, ज्ञान की प्राप्ति ये लोग क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। कई बार आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति को? कैवल्य बोलते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि हमको ज्ञान प्राप्ति के बाद आवश्यक नहीं है कि हम लोग क्या करें? भोजन करें। और आप लोगों ने ये चीज जाना होगा कि आप जो पढ़ते हैं कि ये लोग संलेखना विधि के माध्यम से अपने शरीर को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। किस विधि के माध्यम से? संलेखना। संलेखना क्या होता है? संलेखना क्या होता है कि जब आप भोजन को त्याग देते हैं और तपस्या करते रहते हैं और एक समय आता है जब अपने शरीर को आप छोड़ देते हैं और मोक्ष को व्याप्त करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी संलेखन, जब 12 वर्ष का मगध में सूखा पड़ा था उसके बाद से वो चले गए थे और क्या संलेखना विधि के माध्यम से ही अपने शरीर का त्याग किए थे। तो चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कि महावीर स्वामी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी नहीं किया था। ये लोग प्रिय दर्शना को नहीं मानते हैं और उनको शादीशुदा नहीं मानते हैं। किन्हें? जो महावीर है, महावीर को शादीशुदा नहीं मानते हैं। और जो 19वें तीर्थंकर हैं उनको क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को क्या मानते हैं लोग? पुरुष मानते हैं, स्त्री नहीं मानते हैं। ते लोग मल्लीनाथ को क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं। तो चलिए ये हम लोगों ने 2 पार्ट इसके जान लिए, बाकी का हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि इनकी जो परिषदें होती हैं, जैन परिषदों के बारे में, जो 12 अंग हैं उनके बारे में, जो 14 उपांग हैं, उपांगों के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और उसके बाद से जैन धर्म के जो MCQ होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग इस टाइम पे आप लोगों से मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। और अभी आप लोगों को एक सूचना है कि हमारे जो बैचेस, जो आप ये एप्लीकेशन देख रहे हैं, द स्मार्ट विजन क्लासेस, द स्मार्ट विजन क्लास, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। द स्मार्ट विजन क्लासेस में जूनियर लेवल का आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो आपका संघर्ष बैच आपका प्रारंभ हो चुका है, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप दूसरी जगहों पर जाएंगे, आप लोगों को वहां पर कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। और आपको मिल के आ रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। उसके अलावा क्लास की जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी सारी की PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज, आपको यहाँ पर सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। उसके अलावा और क्या मिलेगा? प्रैक्टिस मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। और उसके अलावा आपका डाउट क्लासेस और जो एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा और क्या क्या है? प्राइमरी प्लस जूनियर का भी आ चुका है। यूपी टेट, जो यूपी टेट की प्राइमरी और जूनियर 2026 का संघर्ष बैच आपका आ चुका है। ये भी आपका बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे हम देखेंगे कि और हमारे कौन कौन से कोर्स इस समय चल रहे हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका TGT का हो गया, PGT का हो गया, LT हो गया, GIC हो गया, UGC नेट JRF हो गया। उसके अलावा और कौन कौन से हैं तो उसमें हम लोग देख लें कि CTET हो गया, UP टेट हो गया, स्टेट टेट हो गया, DSSB हो गया, PBSC हो गया,
KVS हो गया, NVS और EMRS, ये सारे क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में ज्वाइन करिए, क्योंकि ये आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।